अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम लोगों ने लास्ट लेक्चर्स के अंदर कैथोड रेस की प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस किया था और उसके एक्सपेरिमेंट को पढ़ा था। अब हम लोगों ने नेक्स्ट लेक्चर जो है वो डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन्स पे डिस्कस करना है। डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन को डिस्कस करने से पहले हम इस चैप्टर के बारे में पढ़ चुके हैं कि चैप्टर नंबर 2 में हमने स्ट्रक्चर ऑफ एटम, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और एटम का स्ट्रक्चर जो है उसको डिस्कस करना है। ठीक है। अब जो लास्ट लेक्चर है जिसमें आप लोगों ने कैथोड रेस की डिस्कवरी पढ़ी थी, इसमें भी आप लोग एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेंगे एंड दिस टाइम प्रोटॉन की डिस्कवरी के लिए जिसने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था साइंटिस्ट का नाम था गोल्डस्टेन इन 1886। अब उस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने के लिए उसने किया क्या था, सेम उसी तरह से जैसे हमने कैथोड रेस की डिस्कवरीज के लिए मटेरियल लिया था वही मटेरियल यहाँ पे भी लिया गया था। ही टुक अ ग्लास डिस्चार्ज ट्यूब, two electrodes, one connected with to the positive terminal of the battery and other connected with the negative terminal of the battery। जिसको बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया था उसको नाम दिया गया था एनोड, और जिसको बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया गया था उसको नाम दिया गया था कैथोड। अब but the major difference between the discovery of cathode rays and discovery of proton is perforated cathode। perforated cathode यूज़ किया जा रहा है इस ग्लास डिस्चार्ज ट्यूब में। अब व्हाट डज परफोरेटेड कैथोड मीन? परफोरेटेड कैथोड का मतलब क्या है? देखिए बेटा, परफोरेटेड का मतलब है होल्स। ठीक है, तो जो यहाँ पे कैथोड यूज़ किया गया है, अब आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने वाइट एंड ब्लैक बॉक्सेस हैं। द वाइट बॉक्सेस मींस दैट इट इज़ परफोरेटेड। परफोरेटेड का मतलब ये है कि इसके अंदर छोटे छोटे होल्स हैं। मींस कि जो कैथोड इसने यहाँ पर गोल्डस्टेन ने अपने एक्सपेरिमेंट के अंदर जो कैथोड यूज़ किया था दैट वाज अ परफोरेटेड कैथोड। इट मींस दैट कैथोड हैव स्मॉल होल इनसाइड इट। अब हुआ क्या था, आपको पता है कि करंट क्या होता है? करंट इज़ बेसिकली फ्लो ऑफ चार्जेस। जैसे ही उस बैटरी के को ऑन कर दिया गया तो वहाँ से आपको पता है क्या निकले थे? नेगेटिव चार्जेस। अब ये नेगेटिव चार्जेस बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स थे, इन्होंने जाके गैस मॉलिक्यूल को कोलाइड किया। जैसे ही गैस मॉलिक्यूल्स को कोलाइड किया तो मॉलिक्यूल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स एंड पॉजिटिव चार्जेस क्या हो गए? सेपरेट हो गए। अब वो कहते हैं कि ये पॉजिटिव चार्जेस जो कि मैंने यहाँ पे बना दिए इनिशियली, ये ब्लू लाइन से यहाँ पे शो किए हैं, ये बेसिकली पॉजिटिव चार्जेस हैं जो कि प्रोड्यूस हुए हैं ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ कोलिजन बिटवीन इलेक्ट्रॉन्स एंड गैस मॉलिक्यूल्स। गैस मॉलिक्यूल्स और इलेक्ट्रॉन्स की कोलिजन हुई है जिसकी वजह से पॉजिटिव चार्जेस जो हैं वो क्रिएट हुए हैं। नेक्स्ट, अब ये पॉजिटिव चार्जेस जो कि यहाँ पे प्रोड्यूस हुए हैं इनके ऊपर चार्ज क्या है? पॉजिटिव है। ड्यू टू द पॉजिटिव चार्जेस मैंने आपको बताया था अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। अब इन पॉजिटिव चार्जेस ने ट्रैवल करना शुरू किया कहाँ पर? टुवर्ड द कैथोड। वाई? बिकॉज कैथोड हैज़ अ नेगेटिव चार्ज। कैथोड पे चार्ज क्या था? नेगेटिव था। अब ये पॉजिटिव चार्जेस जो कि कोलिजन से प्रोड्यूस हुए हैं दे बिगन टू ट्रैवल टुवर्ड द कैथोड विच इज़ अ परफोरेटेड कैथोड। अब क्या हुआ, जैसे ही ये मॉलिक्यूल्स इस कैथोड को आकर टकराए, ड्यू टू द होल्स दे वर एबल टू क्रॉस दिस परफोरेटेड कैथोड एंड प्रोड्यूस अ ग्लो which is known as canal rays। अब कैनाल रेज जो हैं वो प्रोड्यूस हुई। ठीक है, ये रेज जो हैं इन रेज को नाम क्या दिया जा रहा है? कैनाल रेज। एंड वाई आर दे नेम सो? इनको कैनाल रेस किस लिए नाम दिया जा रहा है? इनको कैनाल रेस इसलिए नाम दिया जा रहा है क्योंकि बिकॉज दे आर एबल टू पास थ्रू दीज होल्स। क्लियर? अब आपकी बुक में एलैबोरेट करने के लिए उन्होंने यहाँ पे लिया है कि कंसीडर करते हैं वी हैव अ गैस मॉलिक्यूल M, दिस इज़ बेसिकली अ गैस मॉलिक्यूल, ओके, एंड electron have a negative charge E। The electron collide with the gas molecule M and after that the reaction is carried out and
electron is lost by this molecule and you have 2 electrons whereas 1 proton. अब यहाँ पे प्रोटॉन क्योंकि इलेक्ट्रॉन लूज हो गए तो पीछे ये पॉजिटिव चार्ज रह गए एंड दीज पॉजिटिव चार्ज आर बेसिकली those particles, those rays which were able to pass through the canals, and they were known as canal rays. These canal rays are basically what? These canal rays are basically protons. Okay.